हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। ये मैं अपनी मेमोरी के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होती है कहाँ से। पहले तो स्टार्टिंग में मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था। इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता था। तो मैं अपने जिस डॉक्टर के पास हमेशा जाती हूँ फीवर वगैरह आने में, उनके पास गए थे। वो जेंट्स डॉक्टर थे। तो मेरे को पता नहीं था कि प्रेगनेंसी है, बस पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो इसलिए हम गए थे। तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह किए तो बोले कि अपेंडिक्स है। ऐसा बोल के मुझे अपेंडिक्स का दवा दिए। तो उनका दवा मैं खा रही थी, मुझे कोई आराम नहीं था। तो मैं 2 बार गई, 3 बार। तो बोले कि ऐसा है कि अगर दवा से नहीं ठीक हो रहा तो मुझे ऑपरेशन करना होगा अपेंडिक्स का। तो मेरे यहाँ दाहिनी साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो डॉक्टर क्या किए, फिर जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया तो मैं तो बहुत डर गई। तो मेरे पतिदेव जी बोले कि वहाँ यूपी में हमारे एक राउतगंज में डॉक्टर हैं, तो ये बोले कि वहीं पे चलूँगा, वहीं पे ऑपरेशन कराऊँगा, यहाँ नहीं कराऊँगा। मैं बोली ठीक है। फिर हमें गांव जाना होता है, तो हम गांव जाते हैं। तो उसके एक दिन पहले रहता है निर्जला एकादशी का व्रत रहता है, जो कि मैं रखती हूँ। तो पानी भी नहीं पिया जाता, वो जेठ के मंथ में आता है। तो मैं पूरे दिन रात निर्जल व्रत थी और मॉर्निंग में 5 बजे हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग निकल लेते हैं। रास्ते में मुझे इतना स्मेल करता है, इतना स्मेल करता है कि मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, ऐसे ही घर चली जाती हूँ। हम वहाँ पे राउतगंज गए तो इतना मेरे पेट में दर्द होता था, पेट एकदम टाइट हुआ रहता था कि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता था। फिर हम जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर का नाम मुझे नहीं याद आ रहा। तो वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप लेडीज़ डॉक्टर को दिखाइए, मुझे अपेंडिक्स जैसा नहीं लग रहा। तो डॉक्टर मुझे सजेस्ट करते हैं डॉक्टर अनुपमा सिंह, राउतगंज में है, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छी हैं डॉक्टर अनुपमा सिंह। तो वहाँ पे मेरा स्टार्टिंग का जो ट्रीटमेंट था वहीं पे हुआ। तो वो अनुपमा कहाँ मैं जाती थी तो इतना मेरे पेट में दर्द होता था कि बोलती थी कि इतना दर्द नहीं होना चाहिए। एकदम मेरा पेट टाइट टाइट सा हुआ रहता था और बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता था। फिर डॉक्टर बोली कि मिसकैरेज का चांस ज़्यादा है, बेबी बचने का चांस कम है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके बच्चे को बचा लूँ। डॉक्टर ऐसा बोली। मैं अगर मैं यहीं पे ऑपरेशन करवा ली होती अपेंडिक्स का तो फिर क्या होता। अच्छा हुआ, कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे फिर क्या होता है कि वहाँ में मेरा दवा तो चलता है, बट मेरा पेट का दर्द नहीं ठीक होता। मैं घर जाती हूँ, दवा लेके खाती हूँ, मेरे पेट वो टाइट हुआ रहता है, वो टाइट हुआ रहता है कि ठीक नहीं होता। इतना ज़्यादा मेरे पेट में दर्द होता था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो वहाँ मेरा एग्ज़ाम था बनारस में, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसलिए मुझे वहाँ गांव रुकना हुआ होता है और पतिदेव जी चले आते हैं। तो मैं वहाँ रुकी रहती हूँ। उतने में 15 दिन के लिए रुकती हूँ, उतने में मुझे 3 बार जाना पड़ता है डॉक्टर अनुपमा सिंह के पास। इतना ज़्यादा मेरा दर्द होता था पेट, बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ पे मैं दवा वगैरह लेके फिर मैं यहाँ पे वापस सूरत में आ गई। तो यहाँ पे ग्रीन सिटी में एक जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर अल्पा पटेल हैं। वो मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, मैं आपको बता दूं। मैं उसके बाद इनसे, डॉक्टर अल्पा पटेल से, मैं पूरे 9th मंथ अपना ट्रीटमेंट कराई। कहते हैं कि डॉक्टर भी अच्छे टाइप के रहते हैं तो आधा दर्द ख़त्म हो जाता है, मतलब उस टाइप की इतनी अच्छी डॉक्टर हैं। किस्मत से ही अच्छे डॉक्टर भी मिलते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जाती हूँ तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, बताती हैं, दवा वगैरह सब देती हैं। और स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि मुझे इतना ज़्यादा नींद आता था, मुझे इतना स्मेल करता था। ये सब मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में मैं बनाऊंगी, बट इसमें मैं प्रेगनेंसी जर्नी के रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें मैं नहीं करूँगी, नहीं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करती हैं और मुझे
काफ़ी ज़्यादा मेरे पेट में दर्द था जो थोड़ा थोड़ा आराम होने लगा। उसके बाद ऐसे से 3 मंथ बीत गए। फिर 3 मंथ के बाद मुझे कम स्मेल करने लगा, कुछ कुछ अच्छा हो गया। मैं सब कुछ फिर खाने लगी, सब कुछ अच्छे से चलने लगा। उसके बाद 6 मंथ मेरा बीतने को होता है। जब 6 मंथ बीतने को होता है तब क्या होता है कि अचानक सा रात में वाटर लीक हो जाता है और बहुत सारा वाटर इतना ज़्यादा जाता है, मैं तो घबरा जाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर मैं डॉक्टर को भी नहीं बताती। फिर मेरी ननद का फ़ोन आता है तो वो बोलती हैं कि मैं उनसे बोलती हूँ कि दीदी ऐसा हुआ, तो वो बोलती हैं कि अरे डॉक्टर को दिखाओ, ऐसे वाटर लीक नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं डॉक्टर को कॉल की। तो फिर डॉक्टर बोली हुआ तो तुम्हें तो मॉर्निंग में ही उठ के आना चाहिए था मेरे पास, इतना लेट क्यों की। फिर शाम को मैं कॉल ही करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलती हैं कि आपका बेबी नीचे आ गया है और 7वां मंथ लगा भी नहीं था, 6 मंथ कंप्लीट होने वाला था। तो डॉक्टर बोलती हैं कि आपका बेबी नीचे आ गया है। 2 रास्ते हैं बचाने के लिए, या तो आपको स्टिचेस लगाने पड़ेंगे जिससे कि 9 मंथ तक बेबी पेट में रहे, या तो उसे निकाल के कांच में 2-3 मंथ के लिए रखना होगा। उसमें ज़्यादा पैसे भी लगेंगे कांच में रखने पे, और जो पोषक आपके बेबी को पेट में जो सुरक्षा जो भी उनको मिलेगा, जो लाइफ पेट में माँ के मिलेगी, वो बाहर कांच में नहीं मिलेगी, किसी भी दवा से नहीं मिलेगी। तो फिर मैं बहुत डरी हुई सी थी, क्योंकि मैं अभी तक ये भी नहीं सुनी थी कि ये स्टिचेस लगने क्या होते हैं, कि बेबी पेट में हो स्टिचेस लग गए हों, ऐसा मैं कभी सुनी ही नहीं थी। फिर मैं किसी से भी अपने रिलेटिव से या दोस्त या किसी से भी बात करती थी तो मैं यही पूछती थी कि ऐसा कभी आपने सुना है, हुआ है? तो हमारी तरफ के तो किसी ने नहीं सुना था, तो सब ने बोला कि नहीं, ऐसा मैं नहीं सुनी हूँ। फिर मैं बहुत ज़्यादा एकदम से डिप्रेशन में जिसे बोलते हैं मैं चली जाती हूँ। इतना ज़्यादा मुझे रोना आता है, मैं दिन रात रोती रहती हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। मुझे बहुत डर लगता था स्टिचेस। तो मैं स्टिचेस पे भी एक वीडियो लाऊंगी जिसमें स्टिचेस कैसे लगते हैं, क्या होता है, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगी। क्योंकि जो न्यू माँ है जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो डरे नहीं, इस चीज़ से बाहर निकला जा सकता है बड़ी आसानी से, जैसे मैं बाहर निकली हूँ। तो इसलिए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सर्च करती थी। मैं यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी स्टिचेस क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे नहीं होते हैं। मैं डरती थी, रात रात भर मैं देखती रहती थी कैसे होगा, डॉक्टर क्या करेगी मेरे साथ, ऐसा हुआ। फिर मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा था, मैं तो रो ही जा रही थी देख देख के, कैसे होगा क्या होगा। सही तरह की वीडियो भी नहीं मिल रही थी। पतिदेव के बॉस हैं, उनकी वाइफ मेरे से बात करती हैं, तो वो उनसे मेरी बात हुई तो वो बोली कि पागल तुम इतना ज़्यादा टेंशन न लो, तुम खुद को शुक्रिया मनाओ कि तुम्हें अच्छी डॉक्टर मिली हैं और तुम्हें ऐसा सजेस्ट कर रही हैं। वरना सुनती होगी ऐसा कि हमारी तरफ सुनती होगी कि 7वां सा था उसका, 8वां सा मिसकैरेज हो गया, ऐसा सुनती होगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोग नेक्स्ट डे जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से मैं ज़्यादा ही कुछ डिस्कस करने लगती हूँ। मैं बोलती हूँ डॉक्टर ऐसा हुआ अगर कि स्टिचेस आप लगाएंगी, वो क्या होता है कि एक इंजेक्शन देती हैं जिसमें माँ बेहोश हो जाती है। तो अगर मैं बेहोश हो जाऊँगी और बेबी पेट में है, मैं बेहोश हो जाऊँगी, फिर उसके बाद में बेबी के होने के बाद उसके मानसिक या शारीरिक किसी भी तरह से इफ़ेक्ट वो इंजेक्शन तो नहीं देगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है, जैसा उसके साथ होता है सब सेम बेबी पे जाता है, तो वो नशे टाइप की इंजेक्शन होती है जो बेहोश की होती है। तो उसमें बेहोश करके स्टिचेस लगाना था। बोली तुम्हें दर्द नहीं होगा, पहले तो मुझे दर्द से निकाली कि तुम्हें लग रहा है दर्द होगा, तो दर्द नहीं होगा। तो मैं बोली कि चलिए ठीक है, बट अगर वो इंजेक्शन आप लगाएंगी, मान लीजिए कि मेरा बेबी हुआ और उसे किसी भी तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ा उसका, उस इंजेक्शन का, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो डॉक्टर बोली कि भाई साहब मेरे से डॉक्टर भी परेशान हो गई। बोली कि मेरे हस्बैंड से बोली कि नहीं, मैं नहीं कर सकती इनका स्टिचेस, मैं नहीं लगा सकती, आप कहीं और जाके लगवा लीजिए, क्योंकि कल को कुछ होगा तो ये तो मेरे ऊपर केस कर देगी। फिर ये बोले कि मुझे बाहर जाके समझाएं कि नहीं स्टिचेस लगवा लो, अच्छी डॉक्टर हैं। फिर मैं डॉक्टर मैम से बात की, मैं बोली मैम आप बताइए अगर ऐसा कुछ हुआ, मेरे बच्चे को कुछ ना हुए बस। तो डॉक्टर बोली कि देखिए ये भगवान के हाथ में है, एक जुए की तरह है, किसी पे अच्छा होता है। लेकिन अभी तक मैं जितने लोगों को स्टिचेस लगाई हूँ सब लोग के अच्छे ही बेबी हुए हैं। आज इतने बड़े बड़े 10-12 साल के बच्चे आते हैं मेरे से मिलने के लिए, जिनको मैं स्टिचेस लगा के और फिर उसके बाद डिलीवरी कराया है। मैं बोली ठीक है मैम।
तो मैं उसके बाद में स्टिचेस लगवा लेती हूँ और मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे। तो डॉक्टर बोलती हैं कि किसी फैमिली मेम्बर को बुला लो यहाँ पे। तो मेरे पति देव जी श्री की दादी को यहाँ पे बुलाते हैं, तो वो वहाँ से चलती हैं। आने में टाइम लगता है, तब तक मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ। वहाँ मेरा स्टिचेस भी लग जाता है। मैं स्टिचेस पे तो एक वीडियो लाऊंगी, मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। वहाँ स्टिचेस लगता है, 24 घंटे के लिए एडमिट रहती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब वहाँ से डिस्चार्ज होती हूँ तो यहाँ पे मेरी सास लोग आ गई रहती हैं। तो स्टिचेस लगने के बाद कि 10 दिन तक तो बेड रेस्ट रहता है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल सा खाना पीना सब करना हो जाता है। उसके बाद फिर 8 मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही स्टिचेस को निकाल देती हैं। फिर 8 मंथ कंप्लीट हो जाता है। फिर 9th मंथ में 22 जनवरी आता है, उस दिन मेरी बेबी हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि 21 जनवरी को ही मुझे हल्का फुल्का सा पेन हुआ था, मुझे ज़्यादा पेन नहीं था। उसके बाद मैं गई डॉक्टर के पास, तो वो बोली कि ज़्यादा पेन नहीं है, आप घर जाइए। फिर 21 को फिर रात शाम को मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, फिर घर आ जाती हूँ। फिर 22 तारीख को 22 जनवरी के अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन था, उसी दिन मेरी बेबी हुई है। तो मुझे ये लग रहा था कि आज ही मेरा बेबी हो जाए, अच्छा है, अच्छा दिन है, आज ही हो जाए। तो मैं डॉक्टर के पास जब भी मॉर्निंग में गई तो डॉक्टर बोली कि यही चाहती हो कि आज तुम्हारा बेबी होए। मैं बोली कि नहीं मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो डॉक्टर ये बोली थी, मेरा सी सेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे मेरा वाटर डिस्चार्ज हो गया था 3 बजे भोर में ही। 3 बजे भोर में वाटर डिस्चार्ज हो गया था। और सुबह जब मैं 3 बजे भोर में ही, वो डॉक्टर बोली थी कि देखिए लास्ट टाइम में ऐसा होता है कि अगर आपका वाटर डिस्चार्ज होता है या कुछ भी होता है 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना होता है। अगर आधी रात है फिर भी जाओ। तो डॉक्टर मुझे पहले से बोल रखा था कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो 2 बजे रात भी आप कॉल कर सकती हैं, यहाँ हमारे नर्स लोग रहेंगी। तो 3 बजे रात मेरे साथ ऐसा होता है, वाटर डिस्चार्ज होता है, तो हम कॉल करते हैं, डॉक्टर मुझे बुलाती है। मैं 3 बजे भोर में जाती हूँ हॉस्पिटल, वहाँ मुझे एडमिट कर लेती हैं और मुझे पेन होने का दवा इंजेक्शन सब देती हैं। लेकिन मॉर्निंग के 7 बजे तक मुझे कोई दर्द नहीं होता। फिर बोलती हैं कि वाटर डिस्चार्ज हो चुका है तो आज ही डिलीवरी करानी है। नॉर्मल का मैं ट्राई करूँगी 6-7 घंटे, अगर नहीं हुआ नॉर्मल तो सी सेक्शन करना पड़ेगा। और डॉक्टर भी बोली कि अगर सी सेक्शन में इंतज़ार करूँगी तो फिर करीब 12:03 पे मेरी बेबी हो गई। तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ऑपरेशन से डिलीवरी कैसे होती है, इस पे मैं वीडियो लाऊंगी, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता कि ऑपरेशन से डिलीवरी कैसे होती है उन लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। जिनकी भी डिलीवरी होने वाली है तो माइंड मेकअप पहले से करके रखना चाहिए। मैं पहले से ही सारी वीडियो देख ली थी कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी में कैसे होता है, क्या होता है, कि माइंड मेकअप हुआ रहे कि हाँ मेरा सी सेक्शन होगा तो ऐसे ऐसे होगा, इनिशिएट इंजेक्शन लगे। तो इसलिए मैं उस पर भी एक वीडियो लाऊंगी, क्योंकि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।